नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारे आज के चैप्टर का टाइटल है द सरमन एट बनारस। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको सरमन का मतलब बता दूं। सरमन का मतलब होता है उपदेश। तो ये चैप्टर लॉर्ड बुद्धा के फर्स्ट सरमन यानी पहला उपदेश जो उन्होंने बनारस में दिया था, उससे रिलेटेड है। दोस्तों, जिनको आज हम लॉर्ड बुद्धा के नाम से जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि उनका नाम सिद्धार्थ गौतमा था। वो एक नॉर्थ इंडिया की रॉयल फैमिली में एज अ प्रिंस पैदा हुए थे। जब वो 12 साल के थे, तब उनको हिंदू स्केट स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए, यानी हमारे हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों को पढ़ने के लिए भेज दिया गया। 4 साल बाद जब वो वापस आए, यानी 16 साल की उम्र में, उनकी शादी एक प्रिंसेस से कर दी गई। बहुत जल्दी उनको एक बेटा भी हुआ और अब उन्होंने अपनी रॉयल लाइफ जीनी कंटिन्यू कर दी। और ये रॉयल लाइफ उन्होंने तकरीबन 10 साल तक जी, जब तक कि उनकी ज़िंदगी में एक भूचाल नहीं आ गया। तो जैसे कि हम जानते हैं कि लॉर्ड बुद्धा के बचपन में, यानी सिद्धार्थ के बचपन में, एक संत ने भविष्यवाणी करी थी कि अगर सिद्धार्थ ने अपने जीवन काल में कभी भी दुख देख लिया, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वैराग्य धारण कर लेंगे, यानी वो संन्यास ले लेंगे। इस डर से उनके फादर ने कभी भी उनको राजमहल से बाहर निकलने ही नहीं दिया। वो उनको सारे सुख चैन आराम राजमहल में ही प्रोवाइड कराते थे, ताकि वो कभी भी दुख ना देख लें। लेकिन उनके जीवन में, जैसे कि प्रकृति में बदलाव होता ही है, उनके जीवन में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया जब वो अपने राजमहल से बाहर सैर पर निकले। तब रास्ते में उनके साथ 4 इंसिडेंट हुए। सबसे पहले तो उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा, उसके बाद उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा, फिर उन्होंने एक अर्थी ले जाते हुए देखा और अंत में उन्होंने एक संत को भिक्षा मांगते हुए देखा। ये सारे इंसिडेंट्स ने उनकी अचानक से आंखें खोल दी और उनको ये बात समझ में आ गई कि इस धरती के ऊपर कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, हर चीज़ टेम्परेरी है। आज जैसा सब कुछ चल रहा है, वो हमेशा नहीं रहेगा। और उन्होंने अपना राजपाट पीछे छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में निकल पड़े। 7 साल भटकने के बाद फाइनली जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, तब वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जब तक उनको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तब तक वो इस पेड़ के नीचे बैठे रहेंगे। वो ध्यान मुद्रा लगाकर उस पेड़ के नीचे बैठ गए और 7 दिनों के बाद उनके पीछे से रोशनी निकलने लगी और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। आज उस पेड़ को हम बोधि ट्री के नाम से जानते हैं, जिसको बोला जाता है ट्री ऑफ विजडम। और उन्होंने वहाँ से अपनी न्यूली अडॉप्टेड अंडरस्टैंडिंग्स को पूरी दुनिया में शेयर करना चालू कर दिया और उस पॉइंट पे वो बुद्धा कहलाए। बुद्धा का मतलब होता है अवेकन्ड, या फिर जो जागृत है। लॉर्ड बुद्धा ने अपना पहला सरमन यानी अपना पहला उपदेश पवित्र गंगा के घाट पर, जो कि बनारस में था, वहाँ पर दिया। उनका दिया गया पहला सरमन आज तक प्रिजर्व करके रखा गया है। अब बात करते हैं एक लेडी कीसा गौतमी की। दोस्तों, कीसा गौतमी का एक लौता बेटा था और वो मर गया। उसके दुख में वो दर दर भटक रही थी। वो पड़ोसियों के पास गई। उसने बोला कि मुझे कोई मेडिसिन दे दो, मैं अपने बच्चे को बचाना चाहती हूँ। लेकिन लोगों ने उसको देखकर बोला शायद वो अपना दिमागी संतुलन खो चुकी है, क्योंकि लड़का मर चुका था। भटकते भटकते वो एक आदमी के पास पहुंची और उससे भी उसने वही सेम रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लो। उसने बोला, देखो, मैं तुम्हें मेडिसिन तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक ऐसे इंसान को जान सकता हूँ जो इस बीमारी का ट्रीटमेंट कर सकता है। उसकी माँ ने बोला, भगवान के लिए मुझे वो बता दो कौन है। उस आदमी ने बताया, जाओ उस साक्य मुनि के पास जाओ, जिसको लोग बुद्धा के नाम से जानते हैं। कीसा गौतमी फटाफट बुद्धा के पास भागी और उनके चरणों में गिरकर रोने लगी। हे भगवान, हे भगवान, मुझे कोई दवाई दीजिए, मैं अपने बच्चे को बचाना चाहती हूँ। वो भिक्षा मांगने लगी। तब बुद्धा ने जवाब दिया, ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे सरसों के बीज चाहिए होंगे। और वो सरसों के बीज मुझे ऐसे घर से चाहिए जहाँ पे कोई भी किसी का रिश्तेदार मरा ना हो, ना किसी का बेटा मरा हो, ना किसी का हस्बैंड मरा हो, ना किसी का पेरेंट मरा हो, ना किसी का दोस्त मरा हो। ऐसे घर से सरसों के बीज लेकर आओ और मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लूँगा। अब कीसा गौतमी दर दर भटकने लगी।
एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, एक घर से दूसरे घर वो जाने लगी। इस टाइम वो मस्टर्ड सीड्स के लिए भटक रही थी। सारे लोगों ने उसको मस्टर्ड सीड्स ऑफ़र करने के लिए बोला भी, लेकिन जैसे कि लॉर्ड बुद्धा की कंडीशन थी कि मस्टर्ड सीड्स ऐसे घर से आने चाहिए जहाँ पे कोई भी डेथ ना हुई हो। और जब कीसा गौतमी उन लोगों से ये पूछती कि क्या उनके घर में किसी रिश्तेदार की डेथ हुई है, तो वो बोलते हाँ। अनफॉर्चुनेटली उसे कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जहाँ पे मस्टर्ड सीड्स ऐसी फैमिली से मिले जहाँ पे किसी की कोई डेथ ना हुई हो। और अंत में उसने सारी उम्मीदें खो दी और कीसा गौतमी एक जगह बैठकर अपने दुख दर्द को महसूस करते हुए एक गहरी सोच में खो गई। अब वो शहर के बाहर लाइट्स को देखती रही। लाइट्स बार बार बंद हो रही थी और जल रही थी। अचानक से उन लाइट्स की फ्लिकरिंग को देखकर उसके दिमाग में एक विचार कौंधा और वो ये सोचने लगी कि इंसान की ज़िंदगी भी, उसकी डेस्टिनी भी इन लाइट्स की तरह ही है, जो बार बार फ्लिकर होती है और फिर बुझ जाती है। जीवन चक्र और मृत्यु नेचर का एक अभिन्न अंग है। और अचानक से उसको होश आया कि वो अपने दुख में कितनी ज़्यादा सेल्फिश हो गई थी, कि जो भी इस दुनिया के अंदर पैदा होता है उसको मरना तो है ही। इंसान मॉर्टल है, यानी वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा, उसे कभी ना कभी तो ख़त्म होना ही होगा। लॉर्ड बुद्धा भी कहते हैं कि मॉर्टल्स की लाइफ, यानी हम इंसानों की ज़िंदगी में दुख दर्द और परेशानियां इसीलिए हैं क्योंकि हमने इस फैक्ट को अपनाया नहीं है, यानी हम इस फैक्ट को भूल चुके हैं कि जो इस दुनिया में पैदा हुआ है उसे मरना भी है। और अगर हम इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे तो हम हमेशा शांति में रहेंगे। इस दुनिया में ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप डेथ को अवॉइड कर सकें। जैसे पके हुए फल के गिरने का खतरा बना ही रहता है, वैसे ही बूढ़े इंसान की मृत्यु के खतरे का भी डर रहता ही है। जैसे मिट्टी के बर्तन किसी पॉइंट पर आकर टूट जाते हैं, वैसे ही हम इंसानों के साथ किसी पॉइंट पर आकर सेम ऐसा ही होता है। चाहे वो कोई बूढ़ा हो, चाहे कोई यंग हो, चाहे बुद्धिमान हो या फिर मूर्ख हो, मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती। मौत पर किसी का कंट्रोल नहीं है। ना तो एक पिता अपने बेटे को बचा सकता है और ना ही एक रिश्तेदार अपने दूसरे रिश्तेदार को। जिस तरह एक बैल को मारने के लिए कत्ल खाने में ले जाया जाता है, उसी तरह मौत भी हम इंसानों के साथ ऐसा ही करती है, वो किसी को पीछे नहीं छोड़ती। इस प्रकार जो इस सत्य को जानता है और अपने नुकसान होने पर भी दुख प्रकट नहीं करता है, वो भगवान बुद्ध द्वारा ज्ञानी कहा गया है। लॉर्ड बुद्धा कहते हैं कि हम में से किसी को भी अपने साथ होने वाली चीज़ों के लिए कभी भी शोक प्रकट नहीं करना चाहिए, कभी भी रोना या दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें करने से हमें बेनिफिट तो कुछ नहीं होता, बल्कि हमारा जो पीस ऑफ माइंड होता है वो हमसे और ज़्यादा दूर होता जाता है। ये चीज़ें हमारे दुख को, हमारे दर्द को और कई गुना बढ़ा देती हैं, जिससे हमें फिज़िकली वीकनेस भी फील होती है। और ये बात को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इंसान को दुख और शोक जैसी पास्ट की फीलिंग्स को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यही एक रास्ता है जो हमें मोक्ष की तरफ लेकर जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।